हेलो बच्चों, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है विच ऑफ इज इनकरेक्ट मैच विद रेस्पेक्ट टू रिएजेंट यूज्ड फॉर लैब टेस्ट। सो यहाँ पे आपका की कंसेप्ट देखते हैं। सो की कंसेप्ट यहाँ पे हो जाएगा आपके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट जो यहाँ पे बोले गए, जो आपके रिएजेंट्स यहाँ पे दिए गए। सो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं रिएजेंट मॉलिश रिएजेंट की। सो इसमें अगर हम देखें तो ये आपका बेसिकली यूज किया जाता है टू टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। और अगर आपका यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का अगर वहां पे पॉजिटिव है तो वहां पे आपका कैसा होगा, एक आपका पर्पल रिंग फॉर्मेशन, अगर वहां पे प्रेजेंस है कार्बोहाइड्रेट का। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की कंसेप्ट पे। सो नेक्स्ट की कंसेप्ट हो जाएगा आपका मिलिकन बार्कर टेस्ट। सो मिलिकन बार्कर टेस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे ये आपका बेसिकली टू टेस्ट का मोनो नाइट्रो ग्रुप। सो अगर यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे अगर आपका माइक्रो मोनो नाइट्रो ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट दे देने वाला है। और यहाँ पे आपका ये जो है बेसिकली आपका एजी का प्रेसिपिटेट होता है, एजी प्रेसिपिटेट आउट होता है और जो आपका पॉजिटिव टेस्ट का रिजल्ट निकलता है आपके मोलिकन बार्कर टेस्ट का। अगर नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो आपका यहाँ पे जो है एजी पे डिपॉजिट होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की कंसेप्ट पे, वो है आपका लूकास रिएजेंट। सो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लुकास रीजन की तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये आपका होगा टू टेस्ट नॉन एरोमेटिक OH ग्रुप, मतलब कि अल्कोहल ग्रुप अगर है प्रेजेंट तो यहाँ पे आपका जो है लुकास रिएजेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका होगा क्या, यहाँ पे आपका 3 डिग्री जो अल्कोहल होगा ये आपको इमीडिएटली व्हाइट कलर दे देगा, व्हाइट टर्बिडिटी। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका जो अगर 2 डिग्री अल्कोहल हुआ तो उस केस में यहाँ पे आपका आफ्टर 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स वाइट टर्बिडिटी मिलेगा, मतलब कि आपका रिएक्शन मिलेगा लेकिन थोड़े टाइम होने के बाद मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो सो यहाँ पे आपका ऑन हीटिंग यहाँ पे आपको इफेक्ट देगा। सो ऑन हीटिंग वाइट टर्बिडिटी अपीयर। सो इस तरीके से जो है आपका लुकास रिएजेंट काम करता है। अब हम मूव करते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ है आपका NaHCO3। सो यहाँ पे आपका की कंसेप्ट है NaHCO3 का। सो यहाँ पे ये बेसिकली आपका किस लिए यूज किया जाता है, टू टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट ग्रुप COH ग्रुप। और अगर इसमें जो है आपका COH ग्रुप होता है तो यहाँ पे आपका क्या CO2 का गैस इवॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से हमें जो है हर एक रिएजेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। अब हम आगे मूव करते हैं। सो यहाँ पे जो है सबसे पहला आपका ऑप्शन जो दिया है वो देखते हैं। तो यहाँ पे दिया आपका पहला है कार्बोहाइड्रेट। सो आपने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लिया है और कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे आपने मॉलिश रिएजेंट से टेस्ट आउट किया है। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, मॉलिश रिएजेंट आपका होता ही कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट होगा। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं सो कैन बी यूज्ड टू फाइंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस। सो इस पर्टिकुलर स्टेज में आपका जो है कार्बोहाइड्रेट को हम जो है मॉलिश रिएजेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें कि आपका ये किस तरीके से होता है, आउटलाइन देखें। सो यहाँ पे आप जो है सबसे पहले एक कार्बोहाइड्रेट लेते हो। इस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को आप ट्रीट करोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, जिससे कि आपका यहाँ पे एक जो है क्लोज रिंग का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे आपका ये जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने पे आप बेसिकली इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो। सो यहाँ पे एक क्लोज रिंग का फॉर्मेशन होगा। अब ये क्लोज रिंग जो ये फॉर्म हुआ है इस पे आप जो डालोगे वो डालोगे अल्फा नेप्थॉल। तो जैसे आप इस पे अल्फा नेप्थॉल डालोगे और फिर इसको जो है अगेन ट्रीट करते रहोगे कंटिन्यूसली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे आपका जो है एक पर्पल रिंग का फॉर्मेशन होगा
जो कि आपका बेसिकली इंडिकेशन देगा कि आपके इनिशियली जिस पर्टिकुलर रिएक्टेंट में जो रिएक्टेंट लिया था उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। अब हम मूव करते हैं सेकेंड वाले पे। तो सेकेंड के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका दिया है नाइट्रो इथेन। नाइट्रो इथेन क्या होगा आपका? सो आपका होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर आपका NO2। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपका रिएजेंट यूज किया गया है वो लेकिन बारकर टेस्ट। सो यहाँ पे आपका जो है Zn NH4Cl एंड AgNO3 दिया हुआ है। सो यहाँ पे जैसे कि आपका रिएजेंट दिया है Zn प्लस आपका दिया है NH4Cl। अगर ये सबसे पहले इस पे रिएक्ट करेगा तो इस पे जो है बेसिकली आपके हाइड्रोजन जो है आपके अटैच होंगे, राइट। और यहाँ पे आपका जो NO2 ग्रुप है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन में, तो यह आ जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा आपका OH और यहाँ पे आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। जब आप प्लस आपका जो है मिलेगा यहाँ पे H2। सो जब आपको ये चीज मिलेगी, अब इसमें जो है फर्दर जैसे कि लिखा हुआ था कि आपका है यहाँ पे, तो हम कंबाइन करके लिख रहे हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड NOH और यहाँ पे आपका H। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पे AgNH3 का जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो रिएक्ट करेगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका C2H5NO प्लस आपको यहाँ पे मिलेगा H2O और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा NH3 और प्लस आपको यहाँ पे मिल जाएगा Ag, जो कि आपका यहाँ पे प्रेसिपिटेट होके मिलेगा। और यहाँ पे ये जो प्रेसिपिटेट हो रहा है इससे आपका इंडिकेशन होता है कि आपका यहाँ पे जो है इनिशियली नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट था। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट नाइट्रोइथेन। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड वाले पे। सो थर्ड वाले केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ दिया आपका फिनॉल और यहाँ पे आपका लूकास रिएजेंट है। सो फिनॉल का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे ये आपका उसका स्ट्रक्चर है, यहाँ आपका OH है और इस पे लूकास रिएजेंट अगर आप देखोगे तो आपका हो जाएगा ZnCl2 कॉमा HCl और यहाँ पे आपका ZnCl2 क्या है? एनहाइड्रस है और HCl जो है आपका कॉन्सेंट्रेटेड है। सो यहाँ पे जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पे 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री के लिए मिलेगा, बट यहाँ पे आप देखोगे फिनॉल जो है वो आपका एरोमेटिक अल्कोहल है और इस पर्टिकुलर केस में आपका यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं शो कर पाएगा, तो यहाँ पे आपका आएगा नो रिएक्शन। सो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि कांट बी यूज्ड टू डिटेक्ट फिनॉल। फिनॉल को जो है आप लूकास रिएजेंट से डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। अब हम बात करते हैं लास्ट वाले पे। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है आपका बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर देखिए तो यहाँ पे आपका रिंग रहेगा और यहाँ पे आपका COOH ग्रुप रहेगा और इस पे आप जो है डाल रहे हो NaHCO3। तो बेसिकली यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिंगल बॉन्ड कार्बन COONA प्लस आपका H2O और प्लस आपका CO2 जो कि आपका इवोपरेट होके निकल आएगा। सो यहाँ पे आपका ये भी आपका जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिखते हैं कैन बी यूज टू डिटेक्ट बेंजोइक एसिड। सो हमें जो है एक ही आंसर मिल रहा है, एक ही ऑप्शन मिल रहा है जहां हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 में, जहां पे आपका दिया था फिनॉल और उसके अपोजिट में हम यूज कर रहे थे एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl जो है बेसिकली आपका लूकास रिएजेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। ऑल द बेस्ट।